गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी लेक्चर नंबर 11। ओके, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है, फ्री फॉल का मीनिंग आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी का मोशन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो तब, है ना, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। और हमने क्या सीखा था कि पार्टिकल के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है g, और वो हमेशा किधर लगता है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कांस्टेंट होता है, वो हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हाइट आप कम कंसीडर, स्मॉल हाइट कंसीडर कर रहे हो तो। इसके अलावे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पार्टिकल के मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सारे बॉडीज के लिए वो क्या होता है बच्चों, सेम। ठीक है, तो अब हम लोग फ्री फॉल में मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, वन डायमेंशन। ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपने हेडिंग दे लिया होगा। तो अब देखो, अब हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा हम लोग देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है बच्चों। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्या क्या करना है। पहली बात, जो इक्वेशंस आपको वन डायमेंशन यानी कि केस नंबर 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई किए गए थे, जो मैंने 5 इक्वेशंस बताया था, वो सारे इक्वेशंस यहाँ पे वैलिड होंगे एंड दे ऑल आर डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, जैसे पहला इक्वेशन क्या था अपना, v इक्वल्स टू यू प्लस AT था ना भाई। तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बस सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट समझते हो, नीचे में यहाँ पे केवल y लिख देना है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सभी का जो डायरेक्शन है, अब जो मोशन हम लोग स्टडी करेंगे वो किसके लॉन्ग स्टडी करेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग, है ना। पहले हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे y एक्सिस के लॉन्ग काम। इसके अलावे नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा बच्चों, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा वाई। ठीक है, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा वाई। जहां पे सीधी सी बात है, जहां x है वहां y आ गया। इसके अलावे बच्चों nth सेकेंड वाला जो डिस्प्लेसमेंट था, डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई बाई 2 एंड ब्रैकेट में 2n माइनस 1। इन 4 इक्वेशन का हम लोग अभी यूज करेंगे। अब इन 4 इक्वेशन, 5वां भी है लेकिन उसका यूज ज़्यादा नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, और कोई बात नहीं है। अब ये y क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दो कि इन सारे इक्वेशन में एक जो क्वांटिटी है वो आपको हमेशा नोन होगी एंड दैट इज ay। वो कौन है बच्चे, ay। और ay क्या है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और ये g होता है, और पता है तुम्हें किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ay जो हो गया g, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस जे, g माइनस जे। ओके, तो आपका ay का जो डायरेक्शन है बच्चों वो g माइनस जे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। इन सभी जगह पे माइनस जे का मतलब समझते हो, माइनस जे का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। किसके लॉन्ग बच्चों, नेगेटिव वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। चलो ये सारे इक्वेशंस हो गए।
अब इन इक्वेशन को अब आपको मैं यूज करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। डायरेक्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं पहले कुछ मॉडल प्रॉब्लम्स बनाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, चलो ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ए बॉडी इज रिलीज्ड from top of a tower of height h from the ground। ठीक है, अब क्या पूछा गया? कैलकुलेट टाइम टेकन by the body to reach the ground and also calculate velocity of the body, when it reaches to the ground, जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाए। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी है जिसको रिलीज किया गया है फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की हाइट से आपने रिलीज किया। उस टावर की हाइट, टावर मतलब बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग को हम लोग टावर बोलते हैं, ऊंची बिल्डिंग को हम लोग टावर बोलते हैं। उसकी हाइट है h, स्मॉल h, फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा कि कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है, और साथ ही साथ ये भी पता करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज टू द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से टकराने वाला था वो बॉडी, तब उसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों का मकसद यहाँ पे क्या है? साइन को यूज करना, कि साइन कैसे कैसे प्लेस करेंगे और इक्वेशन कैसे कैसे यूज करेंगे। तो पहले आप मेरे को सारा क्वेश्चन सॉल्व करने दो, इसके बाद जब एक बार आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा तब फिर आप ट्राई करना। पहले मैं करता हूं सबको। तो दोस्तों देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये टावर है, ठीक है, इसकी हाइट ग्राउंड से h है, h हाइट पे ये टावर है, और यहां पे ये बॉल रिलीज किया गया है। अब छोटी छोटी बात देखो, अगर वर्ड लिखा हुआ है रिलीज और एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा बच्चों थ्रो, एक वर्ड है रिलीज और दूसरा वर्ड क्या है? थ्रो। क्या फर्क है? रिलीज का मतलब यह है कि आपने उसको जस्ट क्या कर दिया? छोड़ दिया। रिलीज का मतलब है जस्ट आपने छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। मतलब बॉल को ले गए, जस्ट रिलीज कर दिया। या तो वर्ड रिलीज लिखा हुआ रहे या वर्ड ड्रॉप लिखा हुआ रहे। ड्रॉप का मतलब भी जस्ट छोड़ दिया, रिलीज का मतलब भी जस्ट छोड़ दिया। और दोनों ही केस में बच्चों u की वैल्यू जो है वो कितनी माननी है? 0, चाहे आपका रिलीज लिखा हुआ रहे या ड्रॉप। और अगर लिखा हुआ है थ्रो, क्या लिखा हुआ है बच्चों? थ्रो। थ्रो मीन्स क्या? कि आपने उसको फेंका। दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो इसको जस्ट यहां पे क्या कर दिया गया बच्चों? रिलीज कर दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे? तो इनिशियल वेलोसिटी लोगे 0, क्योंकि इसको आपने जस्ट यहां पे क्या कर दिया? रिलीज। अब ये रिलीज कर दिया तो अर्थ तो इसको नीचे की ओर खींच रही है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक्सेलरेशन तो नीचे दिखा दोगे g। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये इसको लेके नीचे आएगा, और सोचो कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और यहां टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v0। अब मैं कुछ और आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। हम लोग हमेशा ग्राउंड पे मान लेंगे ओरिजिन,
ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे के डायरेक्शन में हो गया नेगेटिव वाई। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले यहां पे जो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आया, तो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो h जो ये ऊंचाई है वही ये कवर किया, और किधर की ओर कवर किया, तो नीचे की ओर। तो बच्चों डेल्टा वाई जो हो गया h, और डायरेक्शन के हिसाब से क्या लिख दोगे, -j। यूनिट वेक्टर याद है ना, जे क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन किधर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डेल्टा वाई हो गया h, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, -j। ओके, चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तो वो हो गई 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो बहुत लोग आपको 9th क्लास में सिखा दिए होंगे कि नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेना, आते समय पॉजिटिव लेना, वो सारी चीज़ें भूल जाओ। अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वहाँ क्या बताया गया उसको वहीं छोड़ दो, हम लोग अपने हिसाब से अब चलेंगे। बच्चे अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे की ओर है, तो एक्सेलरेशन लिख देंगे g-j। अब तुम में से जिसको जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, तो आपको मैंने काइनेमेटिकल पैरामीटर में ही बता दिया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी बढ़ा सकता है। क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा घटाएगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी भी नेगेटिव, आखिर ये नीचे की ओर ही आ रहा है ना, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। ये रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन तो उसको बोलते हैं जो वेलोसिटी के क्या हो, अपोजिट। समझ गए ना। तो अगर इसी बॉल को हम नीचे फेंकने के बजाय ऊपर फेंक रहे होते तो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो उस केस में ये इसकी रफ्तार को घटाता। तब यही जी किस चीज का काम करता, रिटार्डेशन का। तो खैर उस लफड़ा में पढ़ने के बजाय आप सीधा सीधा साइन का यूज करते चले जाओ, ठीक है। चलो यहां से यहां तक गिरने में मान लेते हैं टाइम लगा t, तो टाइम हमने मान लिया t, तो टाइम इक्वल्स टू t। तो देखो बच्चों h क्वेश्चन में गिवन है, g तो हम लोग को ऐसे ही पता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग को पता ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट करने का मतलब g क्वेश्चन में दिया हुआ रहे चाहे नहीं रहे, अपने को तो पता ही है कि कोई फ्री फॉल हो रहा है तो g होगा ही होगा। टाइम निकालना है तो अगर, और u भी दिया हुआ है, u कैसे दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, अगर रिलीज लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच्चों डेल्टा y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at²। पहले फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख दिए। अब जहाँ डेल्टा y है वहाँ लिखोगे -h। माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, नीचे। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दिया हमने, 0। एक्सेलरेशन भी किधर लिखा, नेगेटिव, तो -12 gt²। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों ये h बराबर हो गया ½ gt²। सो t इक्वल्स टू √, और 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2h, और g चला गया नीचे। तो ये आपका आ गया टाइम। तो गिरने में लगने वाला समय जो हो गया √2h/g। ओके बच्चों, देखो अब 9th क्लास में तुम्हें क्या गलत सिखाया गया। 9th क्लास में तुम्हें यह सिखा दिया गया था कि भैया नीचे की तरफ एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना, तो वो यहाँ प्लस लेना सिखाते थे। तो देखो अल्टीमेटली मेरा भी प्लस ही आया। तो 9th क्लास में तुम 2 गलती करते थे, ना इसका साइन लेते थे ना इसका साइन लेते थे, तो तुम्हें प्लस में ही आंसर आ जाता था। तो वहाँ तुम्हारा आंसर मैच करता था। आंसर मेरा भी वही आया है, लेकिन मैं पूरे नियम कानून से आपको समझा रहा हूँ, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में जो कठिन प्रॉब्लम होंगे वहाँ ये साइन वाला चीज़ आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका गिरने का टाइम तो पता चल गया। लेकिन एक चीज़ इसने और पूछा है कि जब ये सरफेस पे पहुंचा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर फाइनली भी तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन से जब टकरा जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि जो फ्री फॉल मोशन है वो तब तक होता है जब तक कि वो एयर में होता है। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों, यहाँ अगर फ्री फॉल का फाइनल वो पॉइंट होगा जब ये धरती से जस्ट टकराने वाला होता है,
टकराने की बात नहीं करेंगे, टकराने के बाद तो रेस्ट में आएगा ही, टकराने के दौरान तो उस पर और भी फोर्स लगेगा, उस पर सरफेस फोर्स लगा देगी, नॉर्मल फोर्स, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्री फॉल। और फ्री फॉल मोशन तभी हम लोग मानते हैं जब उस पर सिर्फ क्या लग रहा हो? ग्रेविटेशनल। तो टक्कर लगने के ठीक पहले तक ही मोशन को माना जाएगा। तो यहां जब भी वेलोसिटी फाइनल की बात होगी तो आप ये मान के चलो ये कब की बात हो रही है? टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले, है ना। तो उस वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? v0। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, तो हम लोग को एक और इक्वेशन बताया गया, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डेल्टा y, है ना बच्चों। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? v0। तो लिख देंगे v0 स्क्वायर, इनिशियल क्या है? 0। अब देखो यहां प्लस लिखें कि माइनस, तो देखो प्लस लिखेंगे, क्यों? तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे, और एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे। अगर दोनों का डायरेक्शन नीचे होगा बच्चे तो यहां पे प्लस होगा कि नहीं? यहां माइनस, मैंने क्या बताया था कि यहां डॉट प्रोडक्ट है, माइनस तभी होगा जब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? अपोजिट। लेकिन इस केस में ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड, तो ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया प्लस 2g और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो v0 इक्वल्स टू बच्चों हो गया अंडर रूट 2gh। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, जो कि आप यहां पे देख सकते हो कि टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी ये हो गई। तो क्या कुछ साइन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। दोस्तों अब देखो इस प्रॉब्लम को जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, यहां सरफेस लिख देते हैं, अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है उसकी वो कितनी है? 49 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट। अब ये 3 थिंग्स जो है यहाँ पे ABC, इन तीनों को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैं इस प्रॉब्लम को भी मैं ही सॉल्व करूंगा, बस एक बार आप प्रॉब्लम राइट डाउन कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो, लिख लो, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अर्थ सरफेस बना लो, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनना, तब जाके आपको पूरा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये देखो बॉल है नीचे में, अब बॉल को तुमने थ्रो किया U से, U गिवन है, U हम लोग रखेंगे। अब यहां फिर कंफ्यूजन होगा, अगर कोई पूछता है कि बॉल को अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा बॉल जब हाथ में है तो बॉल तो रेस्ट में होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 लेंगे। फिर आप गलती कर रहे हो। फ्री फॉल तब हम लोग बोलेंगे जब वो चीज मेरे हाथ से छूट जाएगी, जब मेरे हाथ से छूट जाएगी। तो जब मैं थ्रो करूंगा किसी चीज को, तो जब मेरे हाथ से वो छूटेगी तो उसकी रफ्तार तो u आ चुकी होगी, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल को हमने यहां पे थ्रो किया उसकी रफ्तार बच्चों 49 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब ये धीरे 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 ये ऊपर जा रही है। अब बताओ आप, जब ये ऊपर जा रही है तो अर्थ तो हमेशा नीचे ही खींचेगी, याद रखना। तो फिर क्या होगी? इसकी वेलोसिटी धीरे 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 घटेगी, और एक लिमिट तक जाके इसकी वेलोसिटी जो है, एक लिमिट तक जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। कब तक ये ऊपर जाएगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए भाई। अब क्या वहां ये बैठा रहेगा? तो जवाब है नहीं, बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ तो खींच ही रही है। तो फिर क्या होगा बच्चों? ये यहां से फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक। अब ये वापस आएगा, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी अब बढ़ रही होगी, क्योंकि अब वेलोसिटी भी नीचे, और एक्सेलरेशन के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं, वो तो हमेशा ही नीचे। क्लियर? तो दोस्तों अब ये देखो, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है v0। अब तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहली बात कि यहां ये हाइट कैलकुलेट करनी है। इसको बच्चों h max भी बोलते हैं,
मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो बॉल जो है वो जा सकेगा। ठीक है, तो इसको ये हमें एच मैक्स भी कैलकुलेट करना है, हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि ये टकराने से पहले ये कौन सी कितनी स्पीड ये गेन कर चुका होगा। हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि जाने का समय और आने का समय टोटल कितना लगेगा। बच्चों एक टर्म यूज किया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में बोले तो उड़ान का समय, लेकिन जरूरत नहीं है, अब तुम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो एक काम करते हैं, इसके मोशन को अपने को डिस्कस करना है। हम इस पूरे जर्नी को याद करो, वन डायमेंशन जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोग कई पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लाइक दैट हम लोग भी इस जर्नी को दो पार्ट में बांट लेंगे। एक पार्ट है जाने वाला और दूसरा पार्ट है आने वाला। जाने वाले को बोलेंगे एसेंडिंग मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एसेंडिंग मोशन। मतलब जाने वाला हो गया एसेंडिंग मोशन, आने वाला हो गया डिसेंडिंग मोशन। डिसेंड मतलब गिरना, एसेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब गिरना। एसेंड में जाने वाला यानी एसेंडिंग मोशन में जो टाइम आपका यहां पे खर्च हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। और जो वो नीचे गिर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक हो गया टाइम ऑफ एसेंट। कोई पूछेगा टाइम ऑफ एसेंट क्या है, तो कहना ऊपर जाने वाली जर्नी में जो टाइम लग रहा है दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, चलो तो हम लोग एक एक करके काम करते हैं। फॉर एसेंडिंग मोशन, एसेंडिंग मोशन, एसेंडिंग मोशन किसको बोले बच्चों? तो अच्छा यहां ऐसा करो, यहां जीरो कर दो, इसका नाम ए रख दो, और जीरो टू ए एसेंडिंग हो गया। एसेंडिंग मोशन जीरो टू ए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपने को यह पता करना चाहिए कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा। तो देखो क्या करें, एसेंडिंग मोशन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, पक्की बात है, नहीं तो ऊपर और जाता, जाना बंद कर दिया मतलब वहां की वेलोसिटी जीरो है। तो आप सीधा लिख दो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फॉर्मूला तो अपने को पता है, फाइनल वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल मान लो u है, लास्ट में वैल्यू रखेंगे। तो u किधर है बच्चों? ऊपर की ओर ही है, तो सीधा यहां पॉजिटिव रख दिया। एक्सेलरेशन हमेशा की तरह रखेंगे माइनस जी, समझ में आ गया ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी रखेंगे, नेगेटिव वाई में, और यहां लिख देंगे टी ए क्यों लिखे? तो ए फॉर टाइम ऑफ एसेंट, अभी मैं लिख दूंगा, इसको इधर करते हैं। तो जी टी ए इक्वल्स टू यू, हेंस टी ए इक्वल्स टू यू बाई जी। दोस्तों ये जो टी ए है दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। क्या है बच्चों? ये है टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो कैलकुलेट होके आया वो कितना कैलकुलेट होके आया बच्चों? u बाई जी। कितना आया बच्चों? u बाई जी। अब u का वैल्यू पुट कर दो, g का वैल्यू पुट कर दो 9.8 u का, तुम्हें टाइम ऑफ एसेंट जाने वाला टाइम पता चल गया। लेकिन तुम्हें h मैक्स भी निकालना है, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। h मैक्स कैसे निकालोगे? तो बच्चे यहां से यहां तक जाने में आप एक फॉर्मूला ये भी तो लगा सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा वाई। नहीं लिख सकते? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू स्क्वायर, बाद में यू का वैल्यू पुट कर लेंगे, और यहां लिखेंगे इस बार नेगेटिव। साइन ही समझना है, साइन को ध्यान से समझना है। नेगेटिव मैंने क्यों लिखा भाई? तो नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर। पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच एंगल है 180, और तुम देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने ऐसे ही बोला है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो नेगेटिव लेने का। 2a की जगह g, और ये जो डेल्टा y है यानी डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने क्या कर दिया है? h मैक्स। h मैक्स का फुल फॉर्म हो गया बच्चों मैक्सिमम हाइट। क्या हो गया बच्चों? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग h मैक्स। ओके, इसको उधर लेके चलते हैं। तो 2gh मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 2gh मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, हेंस
एच मैक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यू स्क्वायर्ड बाई 2g। ध्यान से इस फॉर्मूला को आप ऐसे याद भी रखना कि किसी बॉल को अगर u से फेंकते हैं तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है बच्चों, तो मैक्सिमम जा सकता है यू स्क्वायर्ड बाई 2g तक। कितनी ऊंचाई तक जा सकता है बच्चों, यू स्क्वायर्ड अपॉन 2g तक। ठीक है, तो चलो अभी एक चीज तो पता चल गया, एक और पता चल गया, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय। अब देखो नीचे आने का समय भी निकालना है और ये वेलोसिटी भी निकालनी है, v नॉट भी निकालना है और टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालना है। टाइम ऑफ डिसेंट निकालना क्यों जरूरी है, तभी तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो चलो अब हम लोग डाउनवर्ड जर्नी की बात करें। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। फॉर ए टू ओ, फॉर ए टू ओ, ए से ओ के लिए बात करो। देखो दोस्त, टाइम कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, जितना हाइट ऊपर गया है, मान लो तुम 10 मीटर ऊपर गए तो नीचे आओगे तो 10 मीटर ही फिर नीचे आओगे, तब तो नीचे पहुंचोगे ना। 10 मीटर ऊपर गए तो फिर 10 मीटर तुमको नीचे की ओर चलना होगा, तब नीचे पहुंचोगे। तो जो हाइट आपने निकाला है ऊपर जाने का, वही डिस्प्लेसमेंट तो नीचे आते समय कवर करेगा। तो ए से ओ तक आने के लिए फिर इक्वेशन लिखो, डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो बच्चों, डेल्टा वाई के जगह हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, सो ध्यान देना, डेल्टा वाई के जगह लिखने जा रहे हैं माइनस एच मैक्स। ये माइनस क्यों लिखे, समझ में आ रही है बात, क्योंकि नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया। जाते समय ऊपर कवर किया था, आते समय नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसलिए देखो कितना स्ट्रेस में डाल रहा हूं इन चीज़ों पे। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई ना, साइन वाइन का सारा चीज, तो आपको दिक्कत नहीं होगा फिर, समझ गया ना। इसलिए स्ट्रेस समझो चीज़ों को। तो ये माइनस एच मैक्स, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर, नीचे जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कहोगे जीरो कैसे, तो भाई ऐसा है कि ये तो असेंडिंग मोशन था, असेंडिंग मोशन का जो फाइनल है गिरने वाले मोशन के लिए वो इनिशियल का काम कर रहा है, डिसेंडिंग मोशन के लिए किसका काम कर रहा है, इनिशियल का। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया जीरो। अच्छा, फिर माइनस, कहोगे फिर माइनस आपने लिख दिया। ये माइनस मैंने क्यों लिखा बच्चों, ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही है ना भाई। देखो यहां भी तो माइनस ही लिखा मैंने, तो एक्सेलरेशन तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जी हमेशा किधर लगता है, नीचे। आप एकदम आंख बंद करके जी के जगह माइनस ही पुट करोगे, माइनस जी। और टाइम के जगह देखो मैंने लिख दिया टी डी स्क्वायर। कहोगे डी काहे को, तो डी इज द टाइम ऑफ डिसेंट। ए था टाइम ऑफ एसेंट, डी है टाइम ऑफ डिसेंट। अब ये माइनस देखो प्लस हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से एच मैक्स इक्वल्स टू जी टी डी स्क्वायर बाई 2। और एच मैक्स की वैल्यू क्या रख दोगे, यहां से रख दो, यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्स के जगह हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू जी टी डी स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों 2 कैंसिल, ठीक है, और जी इधर भेज दो। तो टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। हेंस टी डी इक्वल्स टू, अंडर रूट करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, u बाई जी। अब जरा ध्यान दो, ये टी डी क्या है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंट। क्या नाम है बच्चों, टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, इस मोशन का नाम मैंने नहीं लिखा, यहां लिख देना बच्चों आप लोग ढंग से, डिसेंडिंग मोशन, डिसेंडिंग मोशन। अब देखो जो टाइम ऑफ डिसेंट आया निकल के, वो भी u बाई जी आया। तो एक बात आपने गौर करना है यहां पे कि अगर इस तरीके से किसी बॉडी को फ्री फॉल भेजोगे तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यू सेम आई, u बाई जी, u बाई जी। जाने में जितना समय लगेगा बच्चों, आने में भी उतना ही समय लगेगा। देखो यहां पे क्लियर है, टाइम ऑफ एसेंट भी u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी u बाई जी। मतलब किसी भी बॉडी को, ये याद रखना, किसी भी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में। क्लियर है, तो चलो इतना लिख लो। अभी एक पार्ट हमें और क्लियर अभी कैलकुलेट करना है, तो अभी तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं।
तो दोस्तों देखो अभी तक अपने पास क्या आ गया है, तो एच मैक्स इक्वल्स टू आ गया है यू स्क्वायर्ड अपॉन 2g, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ एसेंट हमने कैलकुलेट कर लिया u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट हमने कैलकुलेट कर लिया u बाई जी। ओके, अब एक टर्म यहाँ पे और है जो हमसे पूछा गया था, दिस इज TF। व्हाट इज TF बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, व्हाट इज दिस? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक वो फ्री फॉल किया, तो कितने देर तक फ्री फॉल किया, तो जाने का टाइम और आने का टाइम, यू जस्ट हैव टू ऐड देम। तो TA प्लस TD, तो TA है u बाई जी, TD है u बाई जी, दिस इज 2u बाई जी। तो याद रखेंगे ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया उसका फॉर्मूला क्या आया बच्चों? 2u बाई जी। ओके, चलो अब एग्जैक्ट आंसर भी अगर निकालना चाहते हो तो आप सीधा u की वैल्यू पुट कर दो। तो u कितना दिया हुआ है आपका? 49। दिस इज 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। ओके, तो व्हाट इज दिस? तो देखो यहां से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 49 इंटू 49, ठीक है, और 2 इंटू 9.8, इससे देखो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। 49 इंटू 5 245 होगा ये, डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस होल थिंग इज 122.5 मीटर। ओके, ये आपका आ गया मैक्सिमम हाइट। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? तो दिस इज 2 इंटू 49 अपॉन 9.8, 5 टाइम्स में कट गया, 10 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड जाने में लगेगा बच्चों और 5 सेकेंड्स आने में। लेकिन अभी एक चीज़ हमें और निकालनी है कि ये जब ये ग्राउंड पे आया तो वेलोसिटी कितनी होगी, और वो भी आपको जान के ताज्जुब होगा। अभी आप देख लो, फॉर डिसेंडिंग मोशन हम लोग एक इक्वेशन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो डिसेंडिंग मोशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा वाई। ये नीचे वाले मोशन के लिए लिख सकते हैं। तो भैया ऐसा है कि फाइनल वेलोसिटी है v0, गिरने वाले का फाइनल वेलोसिटी v0 स्क्वायर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि इनिशियल इसके लिए जो असेंडिंग का फाइनल है वही डिसेंडिंग के लिए इनिशियल का काम करेगा। अब यहाँ प्लस लिखोगे, क्यों प्लस लिखोगे? क्योंकि गिरने में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और एक्सेलरेशन तो खैर हमेशा ही नीचे। तो लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह g और डेल्टा y की जगह h मैक्स। ओके, तो बच्चों यहां से देखो v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h मैक्स। अब h मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? h मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो दोस्तों यहां देखो u स्क्वायर अपॉन 2g, 2g गेट कैंसिल्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, हेंस v0 इक्वल्स टू u। बच्चों आपको एक बात और जान के ताजुब होगा कि आप जिस स्पीड से उसे फेंकेंगे किसी बॉल को, ध्यान रहे, जिस स्पीड से किसी बॉल को फेंकेंगे आपको उसी स्पीड से वो बॉल हाथ में आएगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक चीज और, एक चीज समझो तुम यहां पे कि अभी जितना भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो मोशन द ग्रेविटी है, इस पूरे एग्जाम्पल्स के दौरान, पूरे एग्जाम्पल में हम लोग एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर क्या करती है? एक रेसिस्टेंस फोर्स लगाती है। जब हवा में आप चलते हो तो हवा आपके ऊपर प्रतिरोध लगाती है ना, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। वी नेग्लेक्ट दैट रेजिस्टेंस। हम लोग उस एयर ड्रैग को, हवा के उस प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको हटा के चल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अभी हम लोग फ्री फॉल पढ़ रहे हैं, और फ्री फॉल में मैंने पहले ही बोला कि वी कंसीडर ओनली वन फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी सारे फोर्सेस को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। लेकिन तुम कहोगे कि सर अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम हम लोग न्यूटन्स लॉ में करेंगे। जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे तो क्या फर्क आएगा तुमको वहां पता चलेगा। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में हमेशा एयर के रेजिस्टेंस को क्या करके चलेंगे बच्चों? नेग्लेक्ट। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप जल्दी से एक बार लिख लो इसको।
हाँ, इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चे कि इस प्रकार का अगर कोई मोशन कहीं मिले, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल हुआ, जिस स्पीड से फेंके उसी स्पीड से आपके हाथ में गिरा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ओके, जल्दी से लिखो। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल क्या रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के ऊपर से एक बॉल को फेंका गया और वो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो टावर है उसकी जो हाइट है वो है 40 मीटर। टावर से चढ़ के तुमने बॉल को थ्रो कर दिया और टावर की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, 40 मीटर। देन कैलकुलेट, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक बॉल को पहुंचने में लगने वाला समय। साथ ही साथ तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, रीच्ड बाय द बॉल। अब ये लिखना यहां छूट गया, रीच्ड बाय द बॉल फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, इसको तुम ऐड कर लेना, फ्रॉम अर्थ सरफेस। बॉल की हाइट बतानी है तुम्हें, मैक्सिमम जो बॉल ने रीच की है कहां से, अर्थ सरफेस से। और सी पॉइंट में क्या बोल रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, अब देखो यहां वर्ड लिखा हुआ है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, होल जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान बॉल ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में आपको ऐसे नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तब तो जी का वैल्यू 9.8 लो। अगर जी कभी कभी ना तुमको क्वेश्चन में स्पेशली कहेगा कि जी की वैल्यू 10 लो तो आपको 10 लेना चाहिए। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 10, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को राइट डाउन करो। चलो कर लिया आपने। अब इधर देखो, अब इधर देखो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बच्चे। एक चीज देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में 1 डायमेंशन में भी डायग्राम बन जाए ना, आप डायग्राम अच्छे से बना लो तो काम हो जाता है। तो देखो ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से ये एक टावर है और टावर की ऊंचाई, ये जो बगल में मैंने बनाया ये टावर है, टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 40 मीटर। अब इस टावर पे चढ़ के तुमने एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ठीक, और ऊपर थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से। u की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, u देखो 10 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, पहले मोशन देखो क्या होगा। तो पहले ये बॉल जाएगा ऊपर, जाएगा ना, लेकिन ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी रफ्तार घटेगी क्योंकि अर्थ इसको किधर खींच रही होगी, नीचे। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा बच्चों, ये स्लो होता चला गया होगा, ठीक। अब ये जब स्लो हो गया होगा और स्लो होके कहीं ना कहीं तो रुका होगा, जहां रुका होगा वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, किसी न किसी पॉइंट पे। फिर क्या वहां ये बैठ गया होगा, तो जवाब है नहीं। फिर ये वहां से रिटर्न हुआ होगा, तो वहां से ये रिटर्न होके इस तरीके से अर्थ सरफेस पे आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है कि इस पूरे यात्रा में लगने वाला समय बताओ। अब देखो हम लोग तो पहले ग्राउंड से फेंके थे ना, यहाँ इस हाइट से फेंक रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। साथ ही साथ पूछ रहा है कि अर्थ सरफेस से, मतलब यहाँ से पूरी ऊंचाई बताओ। तो ये तो खैर 40 मीटर है और ये हाइट पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके आंसर कर लेंगे, अर्थ सरफेस से वो इसकी हाइट हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, तीसरा पार्ट, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग द जर्नी। अब डिस्टेंस का डेफिनेशन याद करो। डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस होता था द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने जिस रास्ते को फॉलो किया है
उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस। मतलब ये पूरे रास्ते की एक्चुअल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन लिखो पॉज और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, आप एकदम आराम से कर सकते हो। सबसे पहली बात, इसको कहाँ से थ्रो किया गया, यहाँ से ना। तो आप एक काम करो, मोशन को डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स मान लो। लेटस ए बी, इस पॉइंट को ए, और फिर ये ए हो गया और ग्राउंड वाले को सी। एक काम करते हैं, अगर टाइम निकालना है ना तो इसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करने का नहीं है। मेरे को पूरा टाइम चाहिए ए से लेके सी तक, तो एक बार पूरे मोशन को ही कंसीडर कर लो, ए से बी से ए से सी। तो बच्चे अगर बात होती है जब डिस्प्लेसमेंट की, जो ये फॉर्मूला है आपका डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी। अब इस चीज को समझना तुमको बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो, डिस्प्लेसमेंट को तो मतलब होता है कि कहां से चले और कहां पहुंचे, बीच में तुम कहां गए उससे मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली ये ए से चला और पहुंचा कहां पे, सी पे। ए से चला और सी पे पहुंचा, तो सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी पूरे जर्नी की ए से सी तक की, वो होगी -40 मीटर। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये ए से सी पे ही पहुंचा ना, बीच में कहां गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सीधा डेल्टा वाई की जगह रखेंगे -40, और इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर ही दिए हो, तो u के जगह हम लिखेंगे +10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन के जगह तो हमेशा की तरह -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होना है। तो चलो पुट कर लो यहाँ पे। तो y के डेल्टा y के जगह -40, समझ में आया -40 क्यों, u के जगह 10, अब पूरा टाइम t मान लेते हैं, और -a की जगह -10, वही माइनस यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो चलो दोनों तरफ से आप ये पहले तो ये 0 0 कैंसिल ही कर दो, या रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो देखो 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ओके, तो अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ इन सबको। तो ये इधर हो गया बच्चों 5t स्क्वायर -10t, 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में 5 कॉमन लेके उधर भेज सकते हो। देखो 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 5 की जगह 2 बच, 10 की जगह 2 बच जाएगा, यहाँ 8, या यू बोलो ना, पूरे को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5/5 ये हो गया t स्क्वायर -2t -8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो t स्क्वायर और -2t को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं -4t + 2t और -8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। -2t को हम लोग लिख सकते हैं -4t + 2t। अब t कॉमन ले लो, तो t -4 और यहाँ 2 कॉमन ले लो, t -4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो t -4 को कॉमन ले लो, तो t -4 अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये हो गया t + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब t के जगह आपका एक 4 आ गया और t के जगह -2 आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। टाइम इंटरवल निगेटिव नहीं होता है, टाइम इंस्टेंट भले निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग टाइम यूज करते हैं वो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो बच्चों क्या आंसर आ गया, 4 सेकेंड्स, यानी टोटल जर्नी में कितना लगेगा, 4 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, कुछ लोग चाहें तो पहले वो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें t1, और फिर यहां से यहां तक का निकालें, उनका भी 4 सेकेंड ही आएगा। इस बात को आप हजम करो, ये मत सोचो कि सर ऊपर गया आपने सिर्फ 40 लिया। अरे ये फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट ही रखने का है। तुमको अगर ये पसंद नहीं है तो तुम एक काम करो,
ए से बी तक का निकालो, अब फिर बी से सी तक का निकाल लो। ए से बी तक के लिए एक इक्वेशन लिखो, फिर बी से सी तक के लिए। जब तुम इक्वेशन लिखोगे बच्चे तो ए से बी तक में 1 सेकेंड आएगा और बी से सी तक में 3 सेकेंड, और वो दोनों को ऐड करोगे तो जो मैंने निकाला एक स्टेप में वही आपका भी आंसर आएगा। तो याद रखना, ये देखो साइन का क्या फायदा होता है कि एक इक्वेशन लिख के हम लोग टाइम निकाल लिए। आ रही है बात समझ में? चलो, लेकिन फिर भी हमें एक चीज और तो चाहिए ही चाहिए, वो ये चाहिए, ये हाइट। मतलब ये हाइट चाहिए, ये जो यहां से यहां तक की हाइट है, मान लो स्मॉल h, क्योंकि अपने को पूछा गया कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, तो वो अलग से हम लोग निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, एक जर्नी और लिखते हैं, फॉर जर्नी ए टू बी। कहां से कहां के लिए बच्चों? ए से बी तक के लिए। कहां से कहां तक के लिए? ए से बी तक के लिए। तो ए से बी तक की अगर बात करें बच्चों, तो देखो ये हाइट कैसे निकलेगी। तो सीधा होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा वाई, ऐसे लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 का स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखो अब ऊपर हो रहा है, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर, और एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे। तो यहां लिखेंगे माइनस ए की जगह 10 और डेल्टा वाई की जगह h। माइनस क्यों लिखे, समझ में आया? चलो, साइन को ही समझना है, इसलिए मैं बार बार साइन पे बोल रहा हूं। अब इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया 20h इक्वल्स टू 100। सो h इक्वल्स टू 100 बाई 20, दैट इज 5 मीटर। तो बच्चों ये h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 मीटर। ओके, तो जो दूसरा क्वेश्चन था अपना, टोटल हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, टोटल हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस 40 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों? 45 मीटर। क्लियर? अब कहोगे कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्टेंस वाले का आंसर बता दीजिए। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस निकलेगा टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस जो है बच्चों, डिस्टेंस यानी s जो निकालना है, वो एक्चुअल में ये कितना रास्ता तय किया। तो देखो पहले ये कहां से कहां गया? a से b, तो लिख दो ab। फिर आया b टू a, तो लिख दो ba। अब फिर a से कहां गया नीचे? cac। तो बच्चों ab हो गया 5, ba हो गया 5 और ac हो गया 40। तो अल्टीमेटली ये 50 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो आपका डिस्टेंस है वो कितना निकल के आ गया? 50 मीटर। आई बात समझ में? चलो अच्छे से लिख लो सब। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन equals the distance covered by it during the first 3 seconds of its motion. How long does the stone take to reach the ground? बच्चों इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा रहा हूं, आप समझो। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, ठीक है? तो चॉइसेस भी दिए हुए हैं, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड। मान लो ये टावर है ना? तो एक स्टोन को गिराया गया है एक हाइट से, फॉल्स लिखा हुआ है ना, फॉल्स। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी आप फिर 0 ही लेंगे। फॉल्स मतलब गिरता है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट है ना, रेस्ट देखो ना, रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। तो मान लो ये टावर की हाइट h है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब ये नीचे गिरने में आपका यहाँ से यहाँ तक गिरने में मान लो t समय लेता है, या n सेकंड, n समय, n t इक्वल्स टू n टाइम लेता है ना? तो मान लो कि इसने जो टाइम लिया, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया होगा। मैं इसको पहले रब कर दे रहा हूं, ओके? इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग यहां पहले मान लेंगे, सपोज द बॉल टेक्स n second to reach the ground,
ठीक है ना। ये टोटल कितना सेकंड ले रहा है बच्चों, n सेकंड। मान लो कि n सेकंड इसने नीचे गिरने में टाइम लिया, तो अंतिम सेकंड का क्या नाम होगा, nवां सेकंड। मान लो अगर ये 10 सेकंड टाइम लेता गिरने में, तो लास्ट वाले सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 10वां सेकंड। तो ये लास्ट सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज डेल्टा वाई एन, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई एन जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। इसी को हम लोग लास्ट सेकेंड बोलेंगे। क्यों लास्ट सेकेंड बोलेंगे बच्चों, क्योंकि टोटल टाइम अगर n ले रहा है तो nth ही लास्ट वाला होगा। टोटल 10 लेता तो 10वां लास्ट होता, टोटल 5 लेता तो 5वां लास्ट होता। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसने लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, वही डिस्टेंस इसने अपने जर्नी के पहले 3 सेकेंड में कवर किया है। मतलब ये दूरी जो है, मान लो अगर डेल्टा वाई एन की वैल्यू h है, तो ये वैल्यू भी h है। और ये इसने कब कवर किया है, कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, पहले 3 सेकेंड में। मान लो कैसे इसको समझोगे, एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लो टोटल 10 सेकेंड में वो नीचे आया, तो पहला 3 सेकेंड में जो दूरी इसने कवर किया है, वही डिस्टेंस इसने 10वें सेकेंड में किया है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि पहला 3 सेकेंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला तो अपने पास यही है, तो यहां लिख दोगे माइनस एच। माइनस एच क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर, g। बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। और टाइम की जगह कितना रख देंगे, 3, क्योंकि पहला 3 सेकेंड बोल रहा है। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 9/2 इंटू जी। ये एक इक्वेशन आ गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो आखिरी सेकंड में, तो फॉर nth सेकंड, nth सेकंड हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, तो डेल्टा वाई एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला पता है हम लोग को। अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर ही है, और वो भी कितना है, h है तो माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 ही है, जान ही रहे हो। एक्सेलरेशन इसका भी नीचे, अरे वही बॉल है, बस हम लोग लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। g माइनस जी बाई 2, और यहाँ 2n माइनस 1 लिखेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों इस तरीके से ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू जी बाई 2 और 2n माइनस 1। और फिर h के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो h की जगह हमारा क्या निकल के आया, 9g बाई 2। तो h के जगह लिख दो 9 इंटू जी बाई 2 इक्वल टू जी बाई 2 2n माइनस 1। अब देखो कितना सिंपल है भाई, g और g कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया 9 इक्वल्स टू 2n माइनस 1, है ना बच्चों। अब 1 को उधर भेज दो, तो 10 इक्वल्स टू 2n, हेंस n इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि हमने जो माना n सेकेंड, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 सेकेंड। मतलब इसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा बच्चों, 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने वेरियस टाइप के प्रॉब्लम अभी किए हैं, जिसमें मैंने आपको साइन समझाया। ये मैंने किया है। अब क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर और कई प्रकार के क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्म में मैं तुम्हें दूंगा, जिसे फिर तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा, जैसे मैंने पहले किया था पहला डीपीपी में। और तब फिर उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो आप समझो कि आपको मोशन ग्रेविटी ढंग से समझ में आ गया। और उसको सॉल्व करते समय आप इन सारे चीज़ों को जो आज के क्लास में बताई गई है बच्चों, उसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो आज अच्छे से इसको लिख लीजिए और फिर इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके बच्चों।